बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो रेसिपी है बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मैं यहाँ पे शेयर करूँगी आप लोगों के साथ बैंगन का सालन बहुत ही टेस्टी बनेगा। जिसे बच्चे सुनते ही कहते हैं कि हम लोगों ने तो सब्जियाँ बिल्कुल नहीं खानी। आज मैं ऐसी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बच्चे क्या बड़े क्या सभी बहुत ही ज़्यादा शौक से खाएँगे। तो रेसिपी शुरू करते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई को गर्म कर लिया है और एक बड़ा चम्मच घी का डालेंगे और साथ ही हम गरम मसाला इसमें ऐड कर देंगे। गरम मसाला वही जो हम रोज़ की रूटीन में खाते हैं, सारे मसाले इसमें डाल के हमने 2 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से फ्राई कर देना है। जैसे ही ये फ्राई हो जाएँगे तो हम इसमें प्याज़ डालेंगे, प्याज़ डाल के एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज़ ले लिया है। तो अब हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो सेम इसी तरह से बनाइए क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। बच्चे जैसे ही सब्जियों का सुनते हैं तो उन्हें सब्जियाँ बिल्कुल नहीं पसंद होती। तो अगर आप इस तरीके से बना के देते हैं तो यकीन करें बेहद शौक से खाएँगे और बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो 2 से 3 मिनट इसे मुसलसल आपने फ्राई करना है। जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें अदरक और लहसुन का जो पेस्ट होता है उसे आपने सिलबट्टे पे पीस लेना है और इसे मैश करके अच्छी तरह से इसे डाल देंगे। तकरीबन एक बड़े साइज़ का एक बड़ा चम्मच जो होता है वो इसमें डाल देंगे और इसे दोबारा से फ्राई करेंगे। और जब इसकी खुशबू आने लगेगी तो बाकी हम मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो ये बैंगन का सालन जो होता है बहुत ही टेस्टी बनता है, बेहद मज़ेदार बनता है। तो ये सब्ज़ मिर्ची है मेरे पास 7 से 8 सब्ज़ मिर्ची ले लेनी है और इसकी बारीक से इस तरह से कटिंग करके वो डाल देंगे। तो अब इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। सब्ज़ मिर्चों की खुशबू बहुत ही प्यारी लगती है, ज़बरदस्त इससे सालन में अच्छी लगती है। तो साथ ही हमने बड़े साइज़ के 2 टमाटर इसमें ऐड कर देंगे। तो इस तरह जो मसाला जब बनाएँगे तो उसकी जो ग्रेवी होती है बहुत ही टेस्टी लगती है, मज़ेदार सा सालन हमारा बन के तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ देखें इसे अच्छी तरह से हमें फ्राई कर लेना है। जैसे ही टमाटर मैश हो जाएंगे तो हम इसमें बाकी के जो मसाले हैं वो ऐड कर देंगे। हल्का सा इसमें पानी डाल दिया है। तो क्योंकि हमने बाकी मसाले जब ऐड करते हैं तो उसकी जो मिर्चें डालते हैं तो वो अच्छी तरह से उसकी भुनाई हो सकती है। तो इसलिए हल्का सा छींटा पानी का लगा दिया है। तो 1 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च का जो पाउडर होता है वो डाल दिया है। तो नमक डाल दिया हाफ़ टी स्पून, हल्दी डाल दी है हमने हाफ़ टी स्पून। तो सूखा धनिया जो होता है वो हमने हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड कर दिया है। अब तमाम मसाले डाल के हमने अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेना है। तकरीबन 2 मिनट मुसलसल इसे फ्राई करेंगे तो इस तरह जो मिर्चों की स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और सालन बहुत ही मज़ेदार सा और टेस्टी सा बन के तैयार होगा। तो ये देखिए 2 मिनट हमने जैसे ही इसे फ्राई किया तो प्याज हमने पहले फ्राई करके रख लिए थे। तो अब इसमें आलू ऐड कर देंगे पहले क्योंकि आलू जो होते हैं वो थोड़ी सी देर से इसके गलते हैं। तो इसलिए आलू को पहले डालना पड़ता है। तो यहाँ हम आलू को डाल के तकरीबन 2 से 3 मिनट मुसलसल फिर फ्राई करेंगे। तो अच्छी तरह से जैसे ये फ्राई हो जाएंगे तो हम इसमें अपनी बाकी की सब्ज़ी ऐड कर देंगे। तो रेसिपी अगर पसंद आ जाए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। तो ये देखिए बैंगन के मैंने से निकाल के रख दिए थे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए, लिहाजा से हमने प्लेट में डाल के रख दिए थे। अब तमाम के तमाम बैंगन इसमें डाल के तो हमें 2 मिनट इसमें चम्मच हिला के अब हल्का सा पानी का छिट्टा लगा के अब इससे दम वाली जो फ्लेम होती है ना उस पे हम रख देंगे। जैसे ये 10 से 15 मिनट आप लोग देंगे, ढक्कन दे के दम वाली फ्लेम पे रख देंगे, तो 10 से 15 मिनट लगेंगे मुसलसल इसे। तो यकीन करें इतना मज़ेदार सा सालन बन के तैयार हो जाएगा, तो यकीन करें आप इसे बार-बार बना के खाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनता है। ये देखें, कितना ही ज़बरदस्त बैंगन बिल्कुल नहीं नज़र आ रहे, बिल्कुल मसाला टाइप बन के आई है, बहुत ही टेस्टी। तो एंड में सब्ज़ मिर्चियाँ और जो सुरख मिर्चें सूखी सूरख मिर्ची जो होती है वो हमने इसमें ऐड कर दी है। तो इस तरह जो इसका फ्लेवर होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। खाने में बेहद मज़ा आता है। यकीन करें आप इसे चाहे तो चावलों के साथ भी खा सकते हैं, तंदूर की रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये दोनों तरीके से बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बच्चों को, बड़ों को यकीन करें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो अभी देखिए मेरा सालन तैयार हो गया तकरीबन अब मैं फिर इसे 2 मिनट के लिए दम दूँगी। तो माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों के साथ दिखाऊँगी ये देखें। माशाल्लाह आप लुक देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। सालन की लुक देखें कितना ही ज़बरदस्त और कितना ही टेस्टी है। तो इस तरह अगर बनाते हैं तो यकीन करें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। खाने में बेहद मज़ेदार है।
तो ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट में ज़रूर मेरे साथ शेयर करें कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो यहाँ देखिए सालन हमारा बन के मुकम्मल तैयार हो गया है। तो मैं प्लेट में आप लोगों को डिश आउट करके भी दिखाऊंगी आप लोगों को। तो ज़रूर बनाएं इंशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी। तो इस तरह अगर आप लोग ये रेसिपी बनाते हैं तो यकीन करें कि सालन जो होता है इस तरह बहुत ही मज़ेदार होता है। बच्चे जो दूर दूर भागते हैं सब्जियों से, अब से नहीं भागेंगे बल्कि रोज़ाना इसे खाना पसंद करेंगे, क्योंकि सब्जियां भी बहुत ही मज़ेदार होती हैं, सेहत के लिए बेहद मुफीद होती है। तो इसलिए ज़रूर खिलाएं। एंड में देखिए थोड़ी सी मैंने मेथी, कसूरी मेथी जो होती है ना, वो हाथों से मसल के इस पर डाल देंगे तो इस तरह बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी खुशबू आएगी, इतना मज़ेदार लगेगा सालन। तो ये देखिए अब मेथी डाल के हमने, अब बस हमारा सालन मुकम्मल तैयार हो गया है। थोड़ा सा हम इसमें धनिया भी डाल देंगे तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा, देखें कम बजट में इतना टेस्टी और मज़ेदार सा सालन बन गया है। तो इसी तरह से बनाएंगे तो यकीन करें बहुत ही मज़ेदार बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो ये देखिए ढेर सारा हमने थोड़ा सा इसमें सब्ज़ धनिया भी डाल दिया है। सब्ज़ धनिया से और ज़्यादा खूबसूरती एक तो बढ़ गई है, वैसे खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आती है। तो इस तरह सब्ज़ धनिया डालिए। तो अब प्लेट में डिश आउट कीजिए। जी, तो यहाँ हम डिश आउट कर देंगे। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है और कितनी ही प्यारी है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही टेस्टी सा बना है, खाने में बेहद मज़ेदार है। तो आप लोगों ने ज़रूर इसे एक दफ़ा ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही है। सब्ज़ मिर्चों का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। सुर्ख मिर्ची भी साबुत इसमें ऐड की हैं ताकि ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट भी लगे, जायका बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो ज़रूर तंदूर की रोटी के साथ इंजॉय करें, चाहे तो आप चावलों के साथ। तो इस तरह से बनाएं और इंजॉय करें, अपने घर वालों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त था। यहाँ हमारा सालन बन के तैयार हो गया। रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। नई रेसिपी के साथ दोबारा हो जाएगा।